मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने और बाढ़ राहत के लिए चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने विदिशा पहुंचे, जहां SATI कॉलेज के हेलीपैड पर उतरने के साथ उन्होंने कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने विदिशा जिले के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही साथ बाढ़ का पानी उतरने के साथ किए जाने वाले कार्यों के बारे में अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया। अपनी बात रखने के साथ ही उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, होमगार्ड जवानों ने राहत और बचाव कार्य में सहयोग किया था, उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है, बाढ़ का पानी भी उतरने लगा है। अब इसके बाद की अन्य प्रक्रिया की चुनौती है जिसका हमें सामना करना है। उन्होंने कहा कि शील्ड, मलबा आदि को हटाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली और शुद्ध पेयजल की सुचारू व्यवस्था प्राथमिकताओं में शामिल है। इन सब के बाद पारदर्शिता से नुकसान का आकलन करने, उनका पंचनामा बनाकर जल्द से जल्द उसका वितरण करने की बात भी उन्होंने कही। इस बैठक के दौरान कलेक्टर, SP के अलावा तमाम अन्य अधिकारी, विदिशा जिले के विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक के बाद उन्होंने विदिशा शहर के जतरापुरा इलाके का निरीक्षण किया। यहां पर बोट में बैठकर वे लोगों के बीच पहुंचे। मैं विदिशा देखता रहा हूं, ऐसी भयानक बाढ़ पहली बार आई। बेतवा जी और उनकी सहायक नदियों में, और 65 की हमने नहीं देखी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 65 जैसी ही, कुछ कहते हैं ज़्यादा थी, कुछ कहते हैं थोड़ी कम थी, लेकिन वैसी भयानक बाढ़ थी। पानी अभी उतरना शुरू हुआ है, पूरा खाली होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। कल भी मैं लगातार बासौदा उतर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हुआ था और विदिशा के आसपास भी देखा था, कुरवाई भी मैं गया था और मैं राजगढ़ और गुना भी गया था, और आज भी यहाँ से कुरवाई होकर भिंड और मुरैना मुझे जाना है। लेकिन तत्काल आने का कारण यही था कि कुछ चीज़ें प्राथमिकता के आधार पर हमको करनी है। अब पानी जैसे ही उतरेगा, सबसे पहली आवश्यकता है कि जो सिल्ट जमेगी, कपा, माटी, फिर चीज़ें कई सड़ गई होंगी, उनकी बदबू, उसके कारण कई तरह की बीमारियों का खतरा। और इसलिए आज मैंने सवेरे भोपाल में मीटिंग करके सारे डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सबको बुला के निर्देश दिए कि यहाँ जितने लोगों की ज़रूरत हो अलग अलग डिपार्टमेंट को, एक शहर और गांव, वहाँ से सिल्ट हटाना है। अनाज सड़ रहा होगा, कहीं अगर डूब गया है तो और कई तरह की चीज़ें होगी, तो वो सफाई का अभियान चलाना है। हमने पूरी कोशिश की। मुझे ये कहते हुए संतोष है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जनता ने, जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासन ने, ऊपर से लेके कलेक्टर, कमिश्नर से लेके नीचे तक, चाहे पुलिस के साथी हो, होमगार्ड के जवान हो, हमने सेना के हेलीकॉप्टर भी बुलवाए थे और हमारी पहली प्राथमिकता थी लोगों की ज़िंदगी बचे। ये संतोष है कि रेस्क्यू करके कई लोगों को हमने बाहर निकाला। होमगार्ड, NDRF, SDRF की टीम ने निकाला, जनता के लोगों ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी पूरा साथ दिया और हमने हेलीकॉप्टर से भी लोग निकाले। तो पहली प्राथमिकता थी लोगों की जान बचे, जिसमें अब पहली चीज़ सफाई, दूसरी चीज़ पेयजल की सप्लाई, क्योंकि हमारा जो पानी का फिल्टर प्लांट है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, डूबा है। तो जैसे पानी उतरता है, टीमें लगा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी नल जल योजनाएँ बंद होगी, उनको चालू करवाना। फिर पानी का शुद्धिकरण के लिए जो अलग अलग दवाइयाँ डालते हैं वो डलवाना, ताकि बीमारी फैलने का खतरा ना हो। और उसके बाद बिजली की व्यवस्था को बहाल करना, क्योंकि बिजली को बहुत सावधानी से चालू करते हैं। अगर पानी में करंट आ गया तो फिर उससे ज़िंदगियां खतरे में पड़ती है, और इसलिए बिजली विभाग जुटेगा। पानी उतरते ही बिजली की व्यवस्था को ठीक करने में, सब स्टेशन ट्रांसफार्मर डूब गए, खंभे गिर गए, कई तरह की चीज़ें हुई हैं, तो एक उसमें लगना है। और उसके बाद हम सर्वे प्रारंभ करेंगे ताकि जो नुकसान हुआ है
जनता जनार्दन का, फसलें डूबी है फसलों का भी सर्वे होगा, मकानों का सर्वे होगा, जो नुकसान हुआ है क्षति का अगर पशु बहा है तो उसका भी सर्वे होगा, और जो नुकसान हुआ है जनता का उसकी भरपाई हम कर पाएँ इसकी हम कोशिश करेंगे। तो सर्वे में भी पूरी पारदर्शिता के साथ हो, ये मैंने जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन दोनों को, जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है, प्रशासन को मैंने निर्देश दिया है ताकि जिसका नुकसान वो आ जाए उसमें पंचनामा भी हम बनाएंगे और पूरी सूची चिपकाएंगे, जनता भी देख ले एक बार, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी रहे। फसल की क्षति जो हुई है उसका जो RBC 64 के हमारे नियम उसके अंतर्गत उसकी भरपाई करेंगे, फसल बीमा योजना का पैसा अलग मिलेगा, मकानों की क्षति हुई है कच्चे की, सेमी कच्चे की, पक्के की, उसका भी हम सर्वे करके उसकी व्यवस्था फिर से करने के काम में हमको जुटना है। और एक और चुनौती हमारे सामने, जिनके घर पूरी तरह से डूबे थे उनके घरों में भोजन बनाने की तत्काल व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए मैंने ये निर्देश भी दिए हैं कि कुछ दिन राहत कैंप चलाए जाएं और भोजन बना के उनको कराने की व्यवस्था की जाए ताकि उनको दिक्कत ना हो। और फिर बड़े व्यापक पैमाने पर पुलिया, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाकी चीज़ें, अनेकों प्रकार के काम करना है, उस काम में लगेंगे। मैं पूरी प्रदेश की जनता को, केवल विदिशा की नहीं, मैं यहाँ से कुरवाई भी जाऊँगा, फिर मुरैना भिंड भी जाऊँगा, कल भी राजगढ़ भी गया, मैं गुना ज़िले में भी गया, रायसेन ज़िले में भी मैं गया, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है। मैं विदिशा से ही पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दिक्कत और संकट है, लेकिन मैं साथ खड़ा हूँ, सरकार साथ खड़ी है। हम संकट के पार जनता को निकाल के ले जाएंगे और युद्ध स्तर पर सारी व्यवस्थाएं बहाल करेंगे और राहत के भी बेहतर से बेहतर इंतजाम करेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।